हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 17 जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 6 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमारा बिलोंग करेगा सिनेरियो नंबर 2, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो पे, जिसका नाम था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि यदि आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको प्रॉपर ऑर्डर में वीडियो अवेलेबल होगी। यहाँ पे जाके आप प्रॉपर ऑर्डर में इस चैप्टर की सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हमें कह रहा है विशाल सोल्ड गुड्स फॉर ₹70,000 टू मंजू ऑन January 5, 2019 and drew upon her a bills of exchange payable after 2 months. Manju accepted Vishal drafted and hand over the same to Vishal after acceptance. Vishal immediately discounted the bill with the bank at the rate 12% per annum. On the due date, Manju met her acceptance. हमें पास करनी है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विशाल एंड मंजू। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा गया कि विशाल ने सेल करी है गुड्स की मंजू को, जो कि उधार पे सेल हुई है 70,000 रुपीज की। ऑन January 5, 2019 हमें डेट दे रखी है, तो इसी पे ही क्योंकि उधार पे सेल हुई है तो विशाल ने क्या करा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया जिसपे मंजू के साइन लिए और कहा कि 2 महीने बाद मुझे बिल अमाउंट पे कर देना। तो मंजू ने भी विशाल ने जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिए बनाया था उसमें अपना साइन करके विशाल को सबमिट करा दिया है। विशाल को क्या हुआ कि उसी टाइम पे विशाल को इमीडिएटली पैसों की जरूरत पड़ गई, पर मंजू ने तो कहा है कि वो 2 महीने बाद पे करेगी। मंजू 2 महीने बाद पे करेगी, तो वो क्या गया, वो अपने बैंक गया। बैंक में जो मंजू ने उसको बिल दिया था साइन करके, वो उसने डिपॉजिट करा के पेमेंट बैंक से ले ली। पर बैंक ने क्या कहा, बैंक कहता है कि मैं तेरे को 70,000 पे नहीं करूंगा, मैं तो तेरे को एक अमाउंट डिडक्ट करूंगा, जो कि उसने बता रखा है 12% का एक नॉमिनल सा अमाउंट बैंक डिडक्ट करेगा, जिसपे वो पेमेंट करेगा, जिसको डिडक्ट करके वो पेमेंट करेगा विशाल को। आपको इन्हीं की सब बातों की जर्नल एंट्री करके दिखानी है दोनों की बुक्स में। तो मंजू हमारी ड्रॉई है, तो उसकी बुक में तो कोई चेंज नहीं है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए उसमें तो पूरी एंट्री वैसी होगी। पर विशाल के जब आप जर्नल एंट्री करेंगे जो कि हमारा ड्रॉअर है, तो उसमें एक माइनर सा चेंज होगा लास्ट एंट्री में, उसको आप समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने सोल्यूशन को। तो 2019 January 5 डेट लिखेगा। आप विशाल की बिजनेस में सेल हुई है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मंजू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 70,000 डेबिट साइड, 70,000 क्रेडिट साइड, और इसके बाद आप नरेशन लिखिएगा गुड सोल्ड टू मंजू। ये हमारी पहली जर्नल एंट्री हो गई है। अब सेम डे पे ही हमने क्या करा, मंजू से बिल साइन करके ले लिया था ना विशाल ने, तो सेम डेट लिखेगा आप January 5। अब बिल रिसीव हुआ है, मंजू से बिल रिसीव हुआ है विशाल को, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आप लिखेंगे किससे रिसीव हुआ है, मंजू से रिसीव हुआ, तो टू मंजू। अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 70,000 डेबिट साइड, 70,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद फिर नरेशन लिखिएगा एक्सेप्टेंस रिसीव, क्योंकि क्वेश्चन बता रखा है ना कि उसने एक्सेप्ट करके विशाल को सबमिट कर दिया है। लास्ट एंट्री में देखिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे आप ड्यू डेट कैलकुलेट करके आप डेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेम डे पे क्या हुआ, उसको पेमेंट की जरूरत पड़ गई और उसने वो बिल को बैंक में जाके जमा करा के बैंक से पेमेंट ले ली। तो यहाँ पे आप January 5 ही डेट डालेंगे, डेट को चेंज मत करिएगा। विशाल के जनरल एंट्री में, जब विशाल की बुक में आप जनरल एंट्री करेंगे, अब देखिए जनरल एंट्री किस तरीके से होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि आप बैंक से पेमेंट ले रहे हैं तो बैंक उसे 70,000 पे नहीं कर देगा। बैंक कहेगा मुझे क्या प्रॉफिट होगा, तो एक नॉमिनल सा चार्ज काटेगा, चार्ज डिडक्ट करेगा, इसके लिए आप डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट लिखेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। तो इस तरीके से आपको 70,000 मल्टीप्लाइड 12 अपॉन में 100, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और 2 मंथ के लिए 2 मंथ के बाद पेमेंट करेगा ना वो, तो मल्टीप्लाइड 2 अपॉन में 12 भी जरूर कीजिएगा। इज इक्वल टू में जब उसको डिडक्ट करेंगे तो एक टेबल में 12 पूरा डिडक्ट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, तो ये 700 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो अमाउंट आएगा 1400 रुपीज आएगा। मतलब कि 1400 रुपीज का अमाउंट डिडक्ट करके जो पेमेंट बचेगी वो बैंक विशाल को देगा। तो टोटल अमाउंट कितना देना था, 70,000 रुपीज का बिल था ना, तो 1400 तो बैंक ने डिडक्ट कर लिए, 1400 तो कह रहा है भाई ये तो मैं रखूंगा। अब इसको डिडक्ट करके जो पेमेंट होगी होगी वो विशाल को उसने दे दी है, कितनी होगी, 68,600 रुपीज होगी। आप इसकी नरेशन लिखिएगा बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एट द रेट 12% फॉर 2 मंथ। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि विशाल की बुक में हमने जनरल एंट्री कर दी है। चलिए अब करते हैं मंजू की बुक में जनरल एंट्रीज। तो अब मंजू के लिए क्या हुई, परचेज हुई थी, सेम डेट डालिएगा 2019 January 5। यहाँ पे लिखिएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल। अमाउंट कॉलम में 70,000 डेबिट साइड, 70,000 क्रेडिट साइड, क्योंकि विशाल से परचेज करी थी। नरेशन लिखिएगा गुड परचेज फ्रॉम विशाल।
सेकंड फिर आपको डेट सेम लिखनी है क्योंकि सेम ही डेट पे उसने बिल एक्सेप्ट करके दे दिया है। मंजू ने बिल एक्सेप्ट करके विशाल को दे दी है। तो अब इसके लिए क्या हुआ, इसने किसको बिल एक्सेप्ट करके दिया है, विशाल को दिया। तो विशाल डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट लिखेंगे आप। अमाउंट के कॉलम में लिखिए 70,000 डेबिट साइड 70,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप नरेशन लिखिएगा एक्सेप्टेंस गिवन, क्योंकि उसने एक्सेप्ट करके दे दिया ना, तो यहाँ पे लिखिएगा एक्सेप्टेंस गिवन। अब करनी है लास्ट ट्रांजैक्शन, क्योंकि मंजू तो अपने टाइम पे पेमेंट करेगी आफ्टर द 2 मंथ, और उसमें आप ग्रेस डेज को ऐड करेंगे, उसके बाद ही पेमेंट करेगी। तो 5 जनवरी को बिल की डेट थी, उसके बाद 2 मंथ कैलकुलेट करिएगा तो 5 फरवरी 5 मार्च होगा। 5 मार्च के बाद आपको क्या करना है कि 3 डेज ग्रेस के भी जोड़ने हैं, तो 6, 7, 8। तो 8 मार्च हमारी क्या होगी, ड्यू डेट होगी। तो यहाँ पे आपको जो डेट लिखनी है वो 8 मार्च लिखेगा। अब यहाँ पे आपको वही एंट्री करने की, इसने पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे आप लिखेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखेगा क्योंकि आप बैंक को पेमेंट करेगी। ठीक, ओके। तो बैंक को पेमेंट करेगी तो आपको बैंक अकाउंट का यूज करना है। और यहाँ पे अमाउंट में आप लिखिएगा 70,000 डेबिट साइड और 70,000 ही क्रेडिट साइड। इसके बाद आप नरेशन लिखिएगा द अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन ड्यू डेट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।